Beloved children of God, परमेश्वर की प्यारी संतानों, I'm happy to meet you this morning. आज आपसे मुलाकात करना बड़ी खुशी की बात है। Hope you remember what we had been discussing about. आशा करते हैं कि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उस विषय को आप अच्छे से याद रखे हैं। If you have forgotten, please take notes. अगर आप भूल गए हैं तो कृपया करके नोट्स लीजिए। And if you go through the notes, you'll be able to remember everything. अगर आप नोट्स में से होकर जाएंगे तो आप सब कुछ याद कर पाएंगे। These are all the last days. ये सब अंतिम समय के दिन हैं। So these sort of things that you can discuss with or pray with or having a meeting in your home, all that will be very, very rare. और इस तरह से जैसे कि आप इन दिनों में देख सकते हैं कि अपने घर में प्रार्थना करवाना या फिर अपने घर में सभा रखना और बड़ी सभाएं जो है अभी इन दिनों में घटती चली जा रही हैं। Because you are entering the last days. क्योंकि आप अंतिम दिनों में प्रवेश कर रहे हैं। So what opportunity you have to receive the word of God, receive it. और इसलिए परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने के आपके लिए जितने भी अवसर आपके पास है उसे आप ले लीजिए। Keep it in your heart और उसे अपने दिल में रखिए। so that it will yield 1,000 times more. ताकि ये 1000 गुना फलवंत हो जाए। So be careful not to forget it. और इसलिए इसे न भूलें, इसे आप याद रखिए। You have been talking about the blood that you got to receive from the altar. हम पानी से जो लहू बन गया उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। Because if we take the right blood from the altar, क्योंकि अगर हम वेदी पर से बिल्कुल सही लहू लेंगे we live forever. तो हम सदा के लिए जीवित रहेंगे। We'll conquer death. हम मृत्यु पर जयवंत होंगे। Bible clearly says there is one death, one resurrection, one judgment. बाइबल कहती एक ही मृत्यु, एक ही पुनरुत्थान और एक ही न्याय है। Here we see यहाँ पर- Yavir is going home and he sees his daughter dead. यहाँ पर हम देखते हैं कि याईर अपने घर में लौट कर जाता है और वो अपनी बेटी को मरा हुआ देखता है। But when the Lord came in there, लेकिन जब प्रभु वहाँ पर आता है he looked at people who were lamenting for the little child. और उन लोगों को देखता है जो कि इस छोटी बच्ची Said, के लिए रो रहे do थे, not cry or lament because she's not dead, she's only sleeping. तो उसने कहा तुम रो मत क्योंकि वो मरी नहीं है, वो तो सो रही है। They all laughed at him. और वो सब उसका मजाक उड़ाने लगे। So he took only the 3 disciples who were very close to him, तो वो अपने करीबी 3 ही चेलों को अपने साथ लेकर गया and Yavir and his wife and the child. Only 7 of them there. और याईर और उसकी पत्नी और वो बच्ची, केवल 7 लोग वहाँ पर थे। All 7 of them were there, and the Lord touched the child. और ये 7 वहाँ पर थे और प्रभु यीशु ने उस छोटी बच्ची को छू लिया। So touch is very, very important as और- far as miracles are concerned. और जहाँ तक कि चमत्कारों की बात आती है, स्पर्श बहुत बहुत ज़रूरी होता है। So here we see the Lord touched the little girl. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उस छोटी लड़की को छू लिया। But there we see the lady went and touched the realm of the garment. लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि वो जो स्त्री थी उसने भी जाकर यीशु मसीह के वस्त्र को छू लिया। Without touching, there बिना won't be a स्पर्श miracle at किए all. कोई भी चंगाई नहीं है। But here we see the Lord voluntarily went and touched the girl and said, Talitha Kumi. और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह खुद अपनी इच्छा से आगे जाता है, उसे छू लेता है और कहता है तलीता कुम्मी, And she woke up immediately, और वो तुरंत जाग जाती है handed her over to her parents, और वो उसे उसके माता पिता के हाथ में सौंप देता है। and told Yavir not to talk about this to anybody. और वो उनसे कहता है कि इसके बारे में किसी को न बताना। Why? We do not know. क्यों? ये हमें पता नहीं। But what I believe is that he was leader in the synagogue. मैं ये विश्वास करती हूँ कि वो तो आराधनालय में एक अगुवा था, सूबेदार था। Because synagogue was already decided to destroy Jesus Christ. क्योंकि आराधनालय के लोगों ने पहले से निश्चय ले लिया था कि वो यीशु मसीह की हत्या कर So he देंगे। did not want Yavir to go into trouble. और इसलिए वो नहीं चाहता था कि याईर किसी तरह से कोई मुश्किल में फंसे। But when they came out with the living daughter, everybody sitting there who had been lamenting there would have been stunned. और वहाँ पर जब वो याईर अपनी बेटी को जीवित लेकर बाहर आता है तो वहाँ पर बैठे सभी लोग चौंक जाते हैं। Because it is written in detail क्योंकि यहाँ पर तो विवरण से लिखा गया है by Matthew, Mark and Luke. मत्ती, मरकुस और लूका में। So they did not know anything what happened there. और इसलिए वो नहीं जानते थे कि भीतर में क्या हुआ And है। Yavir was told not to talk और याईर को बताया गया था कि किसी Who को नहीं talked बताना। then? तो फिर किसने बताया? because people saw the miracle inside. क्योंकि लोगों ने भीतर में चमत्कार देखा। When the result of the miracle came out, जब उस चमत्कार का परिणाम बाहर आया they couldn't keep quiet. तो वो चुप नहीं बैठ सके। So when you want to be an example for Jesus' miracle, जब आप यीशु मसीह के चमत्कार के लिए उदाहरण होना चाहते you हैं show it in your life. तो अपने जीवन में से दिखाइए, They will see Christ in you. तो वो यीशु को आप में And देखेंगे you will become a witness for Christ. और आप मसीह यीशु के लिए गवाह हो जाएंगे।
The Lord went in and brought that girl back to life. प्रभु जाता है और उस बेटी को वो फिर से जीवित करता है। Did she resurrect? क्या वो फिर से जी उठी? No. नहीं, It's being brought back to life. उसे केवल जीवित किया गया था। There are so many incidences in Old Testament and in New Testament and in Gospel सुसमाचार में, पुराने नियम में, नए नियम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं where people were brought back to life. कि लोगों को फिर से जीवित किया गया था। If you see in Old Testament, अगर आप इसे पुराने नियम में देखते हैं, there were 3 incidences like that. इस तरह की 3 घटनाएं हम वहाँ पर देख सकते हैं। एलिया In Sharibat widow's house, सारपत के विधवा के घर में he brought back his son. के बेटे को वो फिर से जीवित करता है। This is written in 1 Kings 17th chapter, 1st to 24th verses. Then Yeah. go home and read. That's why I said take notes. और मैंने आपसे कहा नोट्स लिखिए। ये है पहला राजा अध्याय 17 वचन 1 से आगे, और यहाँ पर आप इसे ज़रूर पढ़िए। Elijah in Sunem and in her house he saw, and the child was brought back to life. और एलिया जब यहाँ पर सुनेम में था तो उस स्त्री का बेटा मर जाता है, And- वो उसे जीवित करता है। Yeah, 2 Kings 13th chapter 21st verse we see one soldier who was dead was put into Elijah's grave, immediately was brought back to life. दूसरा राजा में हम देखते हैं कि एलिशा की जो कब्र थी, जहाँ पर उसकी सूखी हड्डियाँ थी, उस कब्र में एक सिपाही को डाला जाता है। जैसे वो उसकी मृतदेह उसकी हड्डी को छू लेती है, वो जीवित हो जाता है। The 3 things that in the gospel is, यहाँ पर सुसमाचार में 3 बातें हैं। and just now we saw Jabez's daughter Talitha Kumi. हम यहाँ पर याईर की बेटी तलीता कुमी को That's देखते written हैं। in Mark 44 and 42. मरकुस अध्याय 44 में वचन 42 वचन, And widow's son of Nain. और नाइन की विधवा के बेटे को यीशु ने फिर से जीवित किया। Luke 7:12 to 16. लूका अध्याय 7 वचन, यहाँ पर हम देखते हैं 16 वचन तक हम देख सकते हैं। Then Lazarus we know. और फिर हम जानते हैं कि लाजर को भी उसने जीवित किया। John 11th chapter full. यूहन्ना अध्याय 11 में हम पूरी तरह से देखते हैं। And apostles, और प्रेतों के काम में Peter पतरस brought back Dorcas. दारकुस को वो फिर से, दोरकास को वो फिर से जीवित करता है। Acts 9th chapter 36 to प्रेतों के काम 46. अध्याय 9 वचन 36 से आगे। So we see 8 happenings where people who were dead were brought back to life. यानी हम यहाँ पर देखते हैं कि 8 ऐसी घटनाएं हुई जहाँ पर लोग मर गए थे लेकिन उन्हें फिर से जीवित किया गया। This is not resurrection. ये पुनरुत्थान नहीं है, Because Christ and Christ alone is the resurrected Lord. केवल मसीह यीशु ही जी उठा या पुनरुत्थित हुआ प्रभु है। So what is this experience and that experience? तो ये अनुभव क्या है और वो अनुभव क्या है? What is being brought back to life and what is resurrection? जी यानी फिर से जीवित करने का मतलब क्या है और पुनरुत्थान का मतलब क्या है? People who came back to life had the same body, same dress, same food, and they lived in this earth till they died. और जो लोग फिर से जीवित किए गए, जो जी उठे, वो ऐसे लोग थे जो उसी शरीर में थे, उसी तरह से भोजन करते थे, इस पृथ्वी पर रहे और यहीं पर मर गए। But in resurrection, लेकिन पुनरुत्थान में there is no death at all. उसके बाद में कोई मृत्यु नहीं होगी। And we have the same body, we are not transformed body, and we have the same temptations, and we definitely do not come under condemnation. और वहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास जो पहली देह थी उसमें परीक्षा में हम पढ़ते थे, लेकिन अभी हम यहाँ पर दंड आज्ञा में नहीं आएंगे। And we have the same dress here. और यहाँ पर हमारे पास वही कपड़े हैं। In heaven, our whole dress will be changed according to our spiritual level. लेकिन पुनरुत्थान के बाद हमारे आत्मिक स्तर के अनुसार हमारे सारे वस्त्र बदल दिए Our जाएंगे। soul that believes in Jesus has different garment. हमारा प्राण, हमारी आत्मा जो कि यीशु पर विश्वास करती है, उसके पास में अलग वस्त्र होंगे। Must know what is garment is all about from the word of God. हमें इस बात को समझना होगा कि ये वस्त्र क्या है, परमेश्वर के वचन से जानना होगा। Because in Garden of Eden, garment was changed. क्योंकि अदन की वाटिका में वस्त्र बदले गए थे। The garment became from the animal that shed its blood for salvation. और यहाँ पर वो जो वस्त्र है वो तो उस चमड़े के अंगरखे थे जो कि उद्धार के लिए उस पशु को मार दिया गया था। That's why the blood of Jesus Christ has to be within us to speak for us far more better things than Abel's blood. और इसलिए यीशु मसीह का लहू है जो कि हाबिल के लहू से भी बहुत सी उत्तम बातें हमारे लिए करता है। But in this earth, when we are brought back to life,
there are so many temptations, so many testing point for our faith. लेकिन जबकि हम इस पृथ्वी पर हैं, हमें यहाँ पर अगर जीवित भी कर दिया जाए तो भी हमारे विश्वास की बहुत सी जगह परखना होता है। When we resurrect and go to live an everlasting life with Jesus, there is no temptation, there is no condemnation. That life is going to be full of peace, joy and happiness. जब हमारा पुनरुत्थान होगा और हम यीशु मसीह के साथ में जाकर रहेंगे तो उस जीवन में पूरा आनंद। Here on this earth we need food, water to drink and quench our hunger. और यहाँ पर इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए ताकि हमारी भूख प्यास मिटाई जाए। When the person resurrects, there is no need of water and food because Christ is there. As he is, we will also be there. लेकिन पुनरुत्थान के बाद हम बिल्कुल मसीह यीशु के जैसे होंगे, क्योंकि जैसा वो है वैसे हम वहाँ पर होंगे। But what happens on this earth is we are not physically born again, but spiritually we take another route to go to heaven. अब क्या होता है इस पृथ्वी पर, हम शारीरिक रूप में नया जन्म नहीं पाते हैं, लेकिन हम एक आत्मिक रीति से एक नया मार्ग लेते हैं कि जिससे हम स्वर्ग में जा सकें। So Nicodemus came and asked Jesus, how am I going to be in heaven? तो निकोदेमुस आकर प्रभु यीशु से पूछता है कि मैं स्वर्ग में कैसे जाऊंगा। Lord said, you got to be born again to see the kingdom of God. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के राज्य को देखने के लिए तुझे नया जन्म पाना होगा। You have to be born in water and in blood and in spirit, then you can enter Lord's kingdom. तुझे जल में, लहू में अर्थात, और फिर आत्मा में जन्म लेना होगा ताकि तू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सके। So you see the difference. क्या अभी आप यहाँ पर फर्क को देख सकते What हैं? is being born again? नया जन्म पाना क्या है? You are already born in flesh. आप तो शरीर में पहले ही जन्म चुके हैं। All the fleshy desires and ideas. और ये सारी शारीरिक इच्छाएं और विचारधारा, What is born in flesh will always be flesh. जो शरीर से जन्मा है वो हमेशा शरीर होगा। What is born in the spirit, जो आत्मा से जन्मा है then it's a new spiritual life. वो तो एक नया आत्मिक जीवन है। We are all born in sin. हम सब पाप में ही जन्मे हैं, And that sin from birth और ये पाप तो जन्म से है, is there till we die. और ये तो हमारे मरने तक रहेगा। How do we conquer it? हम उसे ठीक नहीं कर सकते, By accepting resurrection बस उस पुनरुत्थान को स्वीकार करने के द्वारा, through Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, and try to understand what sin is all about और ये पाप क्या है इसके बारे में समझने की कोशिश करने के द्वारा। and not to do it. और अगर आप उसे नहीं करते हैं, Even if you do it, come to Calvary for cleansing. यानी आप पाप नहीं करते हैं, अगर आप गलती से भी पाप करते हैं तो शुद्धिकरण के लिए कलवरी के पास आते हैं। You can't even see it spiritually if you're not born again. अगर आपने नया जन्म नहीं पाया है तो आप इन आत्मिक बातों को नहीं देख सकते You हैं। can see only when you're born again. जब आप नया जन्म पाते हैं केवल तभी आप इसे देख See सकते what? हैं। आप क्या देखते हैं? The kingdom of God. परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। So this kingdom of earth is there. इसलिए ये पृथ्वी का राज्य तो वहाँ पर है। Who is the leader here? यहाँ पर अगवा कौन है? Who brought this earth to be sinful. जिसने इस पृथ्वी को पाप में बनाया है। So there is another world, which is kingdom of God. लेकिन एक और संसार है जिसे हम परमेश्वर का There राज्य is कहते हैं। no sin at all. उसमें कोई पाप नहीं है। So when you say it, you want to go there. जब आप कहते हैं कि मुझे वहाँ पर जाना है, Just desiring and wanting to go there will not take you there. बस वहाँ पर जाने की इच्छा रखना, मनसा करने से आप वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे Unless you take baptism जब तक कि आप बपतिस्मा न लें and receive the Lord's Spirit into you and believe the Spirit is there within you. और जब तक कि आप ये विश्वास न करें कि परमेश्वर का आत्मा है, और जब तक कि वो आत्मा आपके अंदर ना आ जाए, If you believe in that, only then you can enter the kingdom of God. अगर आप इस पर विश्वास करते हैं तो केवल तभी आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे। Which stage are you in? आप कौन से स्तर में हैं? You learnt about Christ. क्या आप मसीह यीशु के बारे में सीख रहे हैं, Unless you commit yourself with the covenant या फिर आपने अपने आप को वाचा में समर्पण and किया है understand what you do. और आपको समझना है कि आप क्या करते हैं, Because someone told you so, क्योंकि किसी ने or आपको कुछ unless कहा want please somebody, और किसी ने आपसे कुछ कहा कि जब तक कि तुम ये नहीं करोगे please don't do anything. तो आप उस समय तक कुछ मत कीजिए। Read the word of God. परमेश्वर का वचन पढ़िए। Let the words teach you what to do and what not to do. परमेश्वर का वचन आपको सिखाए कि क्या करना और क्या नहीं करना है। Understand the word through a person or a lady or in a group. आपकी- Don't ever obey a man. आप किसी मनुष्य की आज्ञा न माने, लेकिन समूह में जाकर आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते चले जाएं। Get on your knees and call on God. अपने घुटनों पर आकर परमेश्वर को पुकारिए। He will make you understand and He will teach you and He will lead you. वो आपको ये सब कुछ समझाएगा, वो आपको सिखाएगा, आपकी अगुवाई करेगा।
That's what happens when the Holy Spirit comes into you. ये तब होता है जब पवित्र आत्मा आप में आता है, Not by your physical strength, आपके शारीरिक बल के द्वारा नहीं, but with spiritual strength. You can do anything because it's not you, but God Himself. लेकिन आपके आत्मिक बल के द्वारा, क्योंकि ये आप नहीं लेकिन परमेश्वर है। You may think, yes, I'm doing everything right, but how can you call me that I am dead already? आप शायद ये कहें कि मैं तो सब कुछ सही काम कर रहा हूँ, लेकिन फिर आप मुझे क्यों मरा हुआ कह रहे हैं? 1 Timothy chapter 6 verse clearly says, पहला तिमोथी अध्याय 6 इसमें स्पष्ट रीति से कहता है, when the bridal church जब दुल्हन कलीसिया lives only for the earthly benefits जब केवल वो पृथ्वी के लाभ के लिए जीती है and gets satisfaction only according to the earthly riches, और केवल पृथ्वी पर की यहाँ पर though she calls herself alive, that she is a Christian. Christian means what? Christ is alive in me. और यहाँ तक कि वो तो केवल मसीह के लिए नहीं जीती है, अपने लाभ के लिए जीती है, वो झूठे मसीह हैं। वो कहते हैं कि मसीह मुझ में जीवित है, लेकिन ऐसे नहीं। So don't fool around. इसलिए आप मूर्ख न बने। Don't come to Christ saying that I need a house, I need a car, I want this, I want this, I want that. आप ये मत कहिए कि मसीह के पास मैं आऊँगा क्योंकि मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे ये और वो चाहिए। But remember what He has done for you. लेकिन याद रखिए उसने आपके लिए क्या किया है। That's all He's asking you to accept. और वो आपसे बस यही तो मांग रहा है। That's all He wants you to live for. और वो चाहता है इसीलिए आप जीवित रहें। Once you allow that to happen, एक बार जब आप इससे होने दें, totally surrendering to the Lord, और पूरी तरह से समर्पण कर you दें can प्रभु, have that peace that passeth all understanding. तो आप वो समझ पाएंगे जो सारी समझ से शांति Fear पाएंगे will जो leave परेगी। you. वो आपको डर आपको छोड़ देगा You will have a lot of strength within you to face any problem. और आपके अंदर में बल होगा कि किसी भी समस्या का सामना करें। You will totally believe that whatsoever happens doesn't matter, because everything happens for the good. और आप ये विश्वास करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब कुछ मिलकर भलाई उत्पन्न करता है। So he also tells the church in Revelation 3rd chapter 1 to 3. और इसीलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 1 से 3 में वो कलीसिया से It कहता है, says, yes, you have a name that you are alive. वो कहता है तुम्हारे पास तो ये बस नाम है कि तुम जीवित हो। Your members are saying, we are Christians. और तुम्हारे सदस्य ये कहते हैं कि हाँ हम तो मसीह हैं, We are believers. हम तो विश्वासी हैं, But you're doing what you do is against my plan. लेकिन तुम जो काम करते हो वो मेरी योजना के बिल्कुल विरुद्ध में है। So what's the point in saying calling yourself a believer? तो अपने आप को केवल विश्वासी कहने का मतलब ही क्या रहा? All of us make the mistake हम of सब लोग just following the Lord and please the Lord, and you think He is God. Yes, that's good. हम सब गलतियां करते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं, प्रभु को प्रसन्न करना चाहते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है। With all your heart and all your strength, you are willing to obey God. लेकिन क्या आप अपने पूरे दिल से परमेश्वर की आज्ञा मानने के लिए तैयार You हैं? do everything for that sake. कि आप उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं? You go to church, you give the offering, you give the tithe, and you are very, very well accepted within the church circle. आप देखा जाए तो चर्च में जाते हैं, अपनी भेंट देते हैं, सब कुछ, आप कलीसिया के घेरे में बहुत अच्छे हैं। How is your relationship with people? लेकिन लोगों के साथ में आपका संबंध कैसा है? That is where the problem is. यहीं पर समस्या आती है। You're not willing to talk to your wife. आप अपनी पत्नी से बातें नहीं करना चाहते, There's always your war between neighbors and you. या हमेशा आपके और आपके पड़ोसियों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, You keep on insulting others, saying, "Oh, I belong to the church, so I'm a holy person." और आप दूसरों का अपमान करते हैं, कहते हैं मैं तो चर्च में जाता हूँ इसलिए मैं तो पवित्र हूँ। What is within, nobody can understand, but लेकिन- you think you're holy. अब भीतर में क्या ऐसे कोई नहीं समझ सकता, लेकिन आप सोचते हैं हाँ आप पवित्र हैं, But you do not understand what comes out of you is Nile's blood. लेकिन आप इस बात को नहीं समझते हैं कि आप में से जो बाहर निकल रहा है वो तो नील नदी का वो पानी है जो खून बन गया था। That nothing but deadness in you. उसके अंदर और कुछ नहीं, आपके अंदर कुछ नहीं, लेकिन केवल मृत्यु है। Are you alive or dead right now? You think about it. आप इसके बारे में सोचिए कि अभी आप जीवित हैं या मर चुके हैं। If you act according to the Lord's commandments and what the Holy Spirit within you sort of activates in you, और अगर आप प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, पवित्र आत्मा आपको जिसके लिए सक्रिय करता है, अगर आप You're उसके अनुसार already चलते हैं तो आप निश्चय ही वहां पर मर चुके हैं। so how are you living now? आप कैसे जी रहे हैं? Are you listening to this? क्या आप इसे सुन रहे हैं? Are you willing to weigh yourself or cleanse yourself and come to the Lord? क्या आप इस रीति से तैयार हैं कि अपने आप को धोए, साफ करें, प्रभु के पास में आए? Not only seeing but wanting to enter. लेकिन केवल देखना नहीं, आपको उसके अंदर प्रवेश करना है। It's all in your faith. ये सब आपके विश्वास में है। When you believe in that, जब आप इस पर विश्वास करते हैं the Lord has many ways to
bring you back to life. तो परमेश्वर के पास बहुत से तरीके हैं कि आपको जिंदगी में वापस लेकर It आए। is called quickening. इसे जीवित करना कहते हैं। Yeah, death is no physically only, but by the Spirit of the Lord, by the help of Jesus Christ, you will get back to life. मृत्यु जो है ये तो शारीरिक रूप में, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप फिर से जीवित किए जाएंगे। But if you surrender your spirit, your soul to the Lord, then it happens to all. और जब आप अपने प्राण को, अपनी आत्मा को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे तो यह हम सबके साथ होता है। So if you see in Jesus' resurrection, अगर आप यीशु के पुनरुत्थान में से देखते you हैं can only compare it to Lazarus' resurrection, तो आप इसकी तुलना केवल यीशु के लाजर के जी उठने के बारे में कर सकते हैं। where it's written in John 11 chapter. यूहन्ना अध्याय 11 में इस तरह से लिखा है, He is the only one who went into the grave और वही केवल एक मात्र है जो कब्र में गया था and came back to life और जीवित हो गया after 4 days in the grave. 4 दिन कब्र में बिताने के बाद में। Yeah, Christ also was in the grave for Mas- 3 days. मसीह यीशु भी 3 दिन तक कब्र में था। Once he came out, और जब एक बार वो वापस आया he didn't wear the same dress as he went into the tomb. तो वो जिस वस्त्र को पहनकर कब्र में गया था उसी वस्त्र के साथ वो बाहर नहीं आया। Jesus needed people to roll the stone, यीशु को लोगों की जरूरत थी कि वो पत्थर लुढ़काएं, but the angels came to roll the stone for Jesus. लेकिन यीशु के लिए पत्थर लुढ़काने के लिए स्वर्गदूत वहां पर आए। And when he came back, there was full of light. और जब वो वापस आए तो वहां पर पूरी ज्योति भरी हुई He थी। left all the clothing that was wrapped around him in the grave itself. और उसको जो जिन कपड़ों में लपेटा गया था उसने वो सारे कपड़े वहां पर कब्र में रख दिए। So he wore the renewed dress that can be seen by everybody, and it will be there for us in heaven also. और उसने बिल्कुल नए वस्त्र पहनाए जो कि सब लोग देख सकते थे, और ये वस्त्र तो स्वर्ग में भी उसके साथ होंगे। The sister says, it's 4 days gone, he will stink now. और लाजर की बहन कहने लगी, अभी उसे मरकर 4 दिन हो गए, अभी बदबू आ रही No, होगी। physical self ये तो will never ever be deteriorating once you resurrect. आपके पुनरुत्थान के बाद में आप जो हैं वो कभी ऐसे नाश नहीं होंगे। There is no death after resurrection. पुनरुत्थान के बाद में कोई मृत्यु नहीं है। And only for judgment day, all have to come and meet the Lord. और न्याय के दिन सबको परमेश्वर के सामने आकर खड़े रहना होगा। Then what are you going to tell the Lord? और उस समय आप प्रभु से क्या कहेंगे? After that, you cannot act at all. और मृत्यु के बाद में आप और कोई काम नहीं कर So पाएंगे, act now. इसलिए अभी काम कीजिए। Because of lack of time, I want to finish now. अभी समय की कमी के कारण मैं संदेश खत्म करना चाहती हूँ। May God bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Let not all the words the Lord spoke to you right now go to waste. परमेश्वर ने आपसे जो वचन कहे हैं ये अभी बर्बाद ना Hold हो, on to it आप उसे ले लीजिए and listen to the Lord, and you'll be there with the Lord. और आप प्रभु की सुनिए, आप प्रभु के साथ में होंगे। Come, let's pray. आइए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Master, we come to thee, my Lord, for help. स्वर्गीय स्वामी, हम मदद के लिए तेरे पास आते हैं। We need your touch for us to come back to life. प्रभु हमें तेरा स्पर्श चाहिए ताकि हम जीवन में वापस आए। Let that, my Lord, give us, my Lord, the strength to resurrect again to be with you. प्रभु हमें ऐसी बुद्धि दे, प्रभु ज्ञान दे, प्रभु, तो हम तेरे साथ में फिर से पुनरुत्थित हो जाएं। Unless you're born again, we can't even see the kingdom of God. जब तक हम नया जन्म न पाए हम परमेश्वर के राज्य को नहीं देख सकते। My Lord, the thief on the cross saw the kingdom of God. क्रूस पर का वो जो चोर था
तू है, वैसे हमारी आत्मा तेरी उपस्थिति में हमेशा बनी रहे। Help us to take the move every step, every day to come closer and closer to your presence. प्रभु मदद कर कि हर एक दिन हम तेरी उपस्थिति में और करीब आ सके। Oh my Lord, you have to decide to go to hell. या फिर प्रभु हम निर्णय लेंगे कि हम नरक में चले जाएं। All that depends on our decision now. ये सब अभी हमारे निर्णय पर आधारित है। Help us to take the right decision. मदद कर प्रभु कि हम सही निर्णय लें And never to take a diversion. और कभी हम रास्ते से न भटके। Walk in the path of righteousness. और धार्मिकता के मार्ग में हम चलते Till जाएं। we see you face to face. तुझे आमने सामने देखने तक। We ask all this in the mighty and matchless name, Jesus Christ, our Lord and Master. Amen. उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में